बंद कर दे उसे। देखिए भैया, एक्सप्रेशन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि आपको पता ना इंड्यूस ईएमएफ कैसे आता है, कि भैया कॉइल का जो भी है वो फ्लक्स क्या होता है, चेंज होता है, उस चेंज को अपोज करने के लिए कॉइल अपने अंदर क्या लाती है भैया, पोलैरिटी लाती है, पोलैरिटी से ईएमएफ आता है, ईएमएफ से करंट आता है। तो वो जो इंड्यूस ईएमएफ है उसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। चलो लिखते हैं, मैं दोबारा से यहां पे करा रहा हूं, ठीक है। मान लीजिए पहली कंडीशन में जब मैग्नेट और कॉइल के बीच में ये सेपरेशन था, तो इस वक्त फ्लक्स क्या था, φ1 था, और टाइम क्या था, t1 था। हो सकता है कि दूसरी कंडीशन में नॉर्थ पोल थोड़ा दूर चला जाए, अब फ्लक्स क्या होगा, φ2, और टाइम क्या होगा, t2 हो जाएगा। तो चेंज इन फ्लक्स कितना हुआ है, φ2 माइनस φ1, और चेंज इन टाइम कितना हुआ है, t2 माइनस t1। तो जो ईएमएफ होगा वो चेंज इन फ्लक्स अपॉन में चेंज इन टाइम के रेशियो के बराबर आता है, यानी φ2 माइनस φ1 अपॉन में t2 माइनस t1 आता है। ये हो गया आपका, ठीक है। फॉर इंस्टेंट की अगर मैं बात करूं, तो अगर अब मैं इंस्टेंट बोल दूं, फॉर इंस्टेंट की बात कर दूं, तो इंस्टेंट में जो टाइम होता है वो क्या होता है, ऑलमोस्ट जीरो होता है। तो उस सिचुएशन में आप ईएमएफ को लिख दोगे डी फाई अपॉन में डी टी। अच्छा, माइनस भी लगाते, क्यों लगाते, क्योंकि जो ये ईएमएफ है ना वो इसी को क्या करता है, अपोज होता है। तो ई अपोजिंग डी फाई अपॉन में dt को, ई अपोज कर रहा है किसको, डी फाई अपॉन में dt को। अच्छा, मैंने कह दिया इफ कॉइल कंसिस्ट विद एंटर, मतलब कि आपका जो कॉइल है जिसका फ्लक्स चेंज हो रहा है उसके अंदर एंटर है, इफ कॉइल कंसिस्ट विद एंटर, तो आपका जो ईएमएफ होगा वो क्या होगा, माइनस एन डी φ2 माइनस φ1 अपॉन में t2 माइनस t1, या इंस्टेंटेनियस क्या होगा, माइनस एन डी फाई अपॉन में dt, या ईएमएफ क्या होगा, माइनस एन डेल्टा फाई अपॉन में डेल्टा टी। अच्छा, इन चीजों का ध्यान रखना, इन चीजों का ध्यान रखना काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं अब देखिए ईएमएफ है, और देखिए ईएमएफ जब तक होता है जब तक सर्किट ओपन होता है, क्या होता है, तो मतलब आपकी कॉइल कुछ इस तरीके से है कि अभी क्लोज नहीं है, इसके दोनों एंड जुड़े नहीं है, लेकिन जैसे ही मैंने दोनों एंड को जोड़ दिया तो इसके अंदर से करंट फ्लो करेगा, उस करंट को हम बोलेंगे इंड्यूस करंट। क्या बोलेंगे, अगर मान लीजिए जैसे सर्किट को क्लोज किया तो इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, फाइनाइट हो जाता है। क्या होता है, फाइनाइट, मतलब कुछ वैल्यू आ जाती है। तो आर रेजिस्टेंस हो गया, ईएमएफ कितना था, इनमें से कोई एक होगा, तो भैया करंट क्या होगा, ईएमएफ अपॉन में रेजिस्टेंस ऑफ क्लोज सर्किट। तो ईएमएफ क्या हो सकता है, माइनस एन डी फाई अपॉन में डी फाई अपॉन में डी टी अपॉन में क्या होगा, रेजिस्टेंस, या माइनस एन डेल्टा फाई अपॉन में डेल्टा डी अपॉन में रेजिस्टेंस, या फिर आपका ये ईएमएफ अपॉन में रेजिस्टेंस। जब तक सर्किट क्लोज नहीं रहेगा तब तक करंट की वैल्यू क्या रहेगी, जीरो रहेगी, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस मैंने कराए थे, ठीक है, ठीक है। अच्छा, लेंस लॉ भी मैंने आपको बताया था, लेंस लॉ क्या कहता है, तो लेंस लॉ कहता है कि जब तक आप इस मैग्नेट को या कॉइल को, ठीक है, मूव कराओगे, या तो इसे मूव करा लो या इसे मूव करा लो, दोनों को मूव करा लो अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, तभी तक इसका फ्लक्स चेंज होगा, और जब तक इसका फ्लक्स चेंज होगा तब तक इसके अंदर क्या आएगा, इंड्यूस ईएमएफ आएगा, और तभी तक इसके अंदर क्या आएगा, करंट आएगा। जैसे ही आपने इसको या इसको मूव कराना बंद कर दिया, मैकेनिकल वर्क जीरो कर दिया, तो वैसी फ्लक्स क्या होगा, कांस्टेंट, और कांस्टेंट फ्लक्स को अपोज करने के लिए किसी को आने की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब आप जो वर्क कर रहे हो, जो मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो, वर्क मतलब मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो, उसी की वजह से आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ रही है। यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कॉज कौन है, मैकेनिकल एनर्जी। जब तक आप मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड नहीं करोगे तब तक आपका ये बर्डन, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं आएगी, मतलब आपका इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट नहीं आएगा। बहुत सारे एग्जांपल है, जनरेटर देखा आपने, जनरेटर में इंड्यूस ईएमएफ आता है, लेकिन जनरेटर को इंड्यूस ईएमएफ लाने के लिए आपको लगातार क्या करना पड़ता है, उसको इंजन से अटैच करना पड़ता है, और वो इंजन जब चलता है पेट्रोल डालने के बाद तो इंजन घूमेगा, इंजन घूमेगा तो शाफ्ट होता है, शाफ्ट मतलब रॉड होती है, रॉड में अटैच कोई लगातार मैग्नेट के बीच में घूमेगी, उसका फ्लक्स चेंज होगा, उस फ्लक्स के चेंज को अपोज करने के लिए उस कॉइल के अंदर क्या आएगा, इंड्यूस ईएमएफ आएगा। मतलब आपको वर्णन करना पड़ता है
मतलब ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर बेस्ड है। अगर ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर बेस्ड नहीं होता तो आपको कोई वर्क नहीं करना पड़ता, फिर भी आपको एनर्जी मिलती। लेकिन ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर बेस्ड है, इसलिए आपके द्वारा किया गया वर्क जो मैकेनिकल वर्क डन कर रहे हो उसी की वजह से क्या रही है आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। समझिए, तो इसका मतलब है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है। ध्यान दीजिए भैया, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम ये क्वेश्चन की। ये मैंने लास्ट क्लास में भी गिराया था, ध्यान दीजिए, बड़ा आसान है। कह रहे दो मैग्नेट है, नॉर्थ और साउथ, इनके बीच में क्या सेटअप है, मैग्नेटिक फील्ड। पहले एक कॉइल रखी हुई थी, उसको इंस्टेंटली आपने बाहर की तरफ निकाल लिया। जब ये यहां पे रखी थी तो φ1 क्या था, फ्लक्स की वैल्यू थी आपकी 8 × 10⁻⁴ वेबर। ठीक है, जब आप बाहर निकाल लोगे तो φ2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अच्छा, यहां से यहां तक निकालने में जो टाइम लगा डेल्टा टी की वैल्यू क्या रही है, 0.7 सेकेंड। ठीक है भैया, 0.7 सेकेंड। तो बोल रहा है भैया कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, तो ईएमएफ क्या होता है, डेल्टा फाइव अपॉन में डेल्टा, डेल्टा फाइव को क्या लिखते हो, φ2 माइनस अपॉन में डेल्टा टी। φ2 क्या बेटा 0, φ1 क्या है गिरा, और डेल्टा टी कितना लगा है, कर लोगे, डिवाइड कर देना, आंसर आ जाएगा। उसके बाद आपका बोल रहा है कि भैया अगर आपका ये फ्लक्स जो है वो इतना दे रखा है, तो आपको बोल रखा है इतने टाइम पर करंट अगर इतना, तो करंट की वैल्यू निकालिए। फ्लक्स इतना दे रखा है, ये इंस्टेंटेनियस फ्लक्स है। क्या है ये, मतलब ये बदल रहा है। ये क्या है, बदल रहा है, तो जाहिर सी बात है ईएमएफ भी आ रहा होगा, ईएमएफ आ रहा होगा तो करंट भी है, क्योंकि सर्किट का रेजिस्टेंस फाइनाइट है। फाइनाइट रेजिस्टेंस हमेशा क्लोज सर्किट का ही होता है। ओपन सर्किट होगा तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, इनफाइनाइट। क्या होगा, तो उसमें करंट की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। फाइनाइट है इसलिए करंट भी होगा। ठीक है, तो ईएमएफ निकालते हैं। ईएमएफ क्या होता है, d∅ अपॉन में, क्योंकि इंस्टेंटेनियस फ्लक्स है। फ्लक्स क्या है, इंस्टेंटेनियस है, क्योंकि हर इंस्टेंट पर इसकी वैल्यू क्या रही है, बदल रही है। तो फ्लक्स कैसा है, इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस फ्लक्स से क्या आएगा, इंस्टेंटेनियस ईएमएफ आएगा। चलो एक बार करते हैं भैया, तो d∅ की वैल्यू क्या है भैया, 5t³ प्लस 4t² प्लस 2t माइनस 5 अपॉन में क्या होगा dt। एक बार आप इसको करोगे तो 5 बाहर आएगा, t की पावर 3 का क्या होगा 3t²। 4 बाहर करोगे तो क्या होगा, t की पावर 2 का डिफरेंशिएशन होगा t2। 2 बाहर आएगा, t का क्या होगा 1, और 5 का क्या होगा 0। तो आपका ईएमएफ क्या आ गया, इंस्टेंटेनियस ईएमएफ 15t² प्लस 8t माइनस प्लस 2। ये हो गया आपका इंस्टेंटेनियस ईएमएफ आ गया। आपको कब की बात कर रहे हैं, तो 2 सेकंड रखिए, हमें 2 सेकंड का इंस्टेंटेनियस ईएमएफ आएगा 78 वोल्ट। क्या आएगा, जब आपका 78 वोल्ट आ गया 2 सेकंड का ईएमएफ, तो भैया करंट क्या होगा इस टाइम पे, तो करंट क्या होता है ईएमएफ अपॉन में, ईएमएफ क्या है 78 और रेजिस्टेंस क्या है 5, काटा पीटी करोगे तो ये आएगा 5 से कम 5, और क्या होगा जो भी आएगा आपका 15 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है भैया, आगे बढ़े। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है सुन लीजिए, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। कह रहा भैया आपका नॉर्थ ईस्ट वेस्ट, कह रहा है कि ये जो ईस्ट वेस्ट लाइन दिख रही है ना, ये ईस्ट वेस्ट की लाइन दिख रही है आपको, इसी में रखी गई है कॉइल, है ना, कॉइल रखी गई, रेक्टेंगुलर कॉइल, स्क्वायर है। कैसी कॉइल है, स्क्वायर है। अच्छा, जब ऐसी रखी गई है तो इसका नॉर्मल कहां पे होगा, इधर की तरफ होगा, बोलो हाँ, नॉर्थ की तरफ होगा इसका नॉर्मल, इसका नॉर्मल होगा नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ की तरफ। ठीक है, अब कह रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रखी है हमने वो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, नॉर्थ वेस्ट मतलब कि इधर बीचों बीच, तो ये कितना एंगल है 90। तो नॉर्थ वेस्ट का मतलब होता है इसके साथ कितना एंगल बना रहा है 45 डिग्री का। क्या कर रहा है, तो फ्लक्स क्या होगा इस केस में, जब ऐसे होगा तो फ्लक्स होगा φ1, फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी φ1 बी ए कॉस 45, क्योंकि आप जो कॉस के साथ एंगल लगाते हो नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है। तो नॉर्मल नॉर्थ में, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है नॉर्थ वेस्ट में है। नॉर्थ वेस्ट मतलब बीचों बीच जा रही है नॉर्थ और वेस्ट। तो बी कितना भैया, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मुझे आज भी क्वेश्चन में आता है 0.1 टेस्ला। ये स्क्वायर था और स्क्वायर की जो साइड है वो 10 सेंटीमीटर है, तो इसको मीटर में करोगे तो 0.1 मीटर, इसका स्क्वायर करोगे तो एरिया निकालने के लिए स्क्वायर करोगे, एरिया का तो 0.1 साइड का स्क्वायर, ये हो गया। और कॉस 45 का तो 1/√2, ये φ1 का। कह रहे हैं कि भैया आपने क्या किया,
इसको जीरो कर दिया, यानी फाई टू को क्या कर दिया, जीरो। और ऐसा करने में जो वक्त आपका लगा वो लगा 0.07 सेकेंड, 0. तो बोल रहा है भैया इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू बताइए और करंट की वैल्यू बताइए। अगर रेजिस्टेंस आपका कॉइल का दे रखा है आपको 0.7 ओम, 0.7 ओम रेजिस्टेंस भी रखा है आपको 0.7 ओम। ठीक है, तो अपने को पता है ईएमएफ क्या होता है, करंट क्या होता है, ईएमएफ अपॉन में रेजिस्टेंस, ईएमएफ क्या है, डेल्टा फाई अपॉन में डेल्टा टी। बोला हाँ, अपॉन में डेल्टा फाई क्या है, फाई टू माइनस, और टाइम क्या है डेल्टा टी आपको दे रखा है, और रेजिस्टेंस आपका ही हो गया। आपका करंट आ गया, फाई टू क्या गया, जीरो, फाई टू क्या है, 5 ये रहा, टाइम कितना लगा डेल्टा टी, और उतना ही वो भी है, रेजिस्टेंस भी है। सॉल्व कर लोगे, आंसर आ जाएगा। ये एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जांपल है। कह रहा भैया एक सर्कुलर कॉइल है, क्या है, और उस सर्कुलर कॉइल की आपको रेडियस देखिए। आज मैं क्वेश्चन भेज दूंगा आपको, टेंशन मत लेना, ठीक है, ये क्वेश्चन मैं भेज दूंगा। ठीक है, रेडियस दे रखी है, इसके अंदर नंबर ऑफ टर्न कितनी है, 100 कितनी है, और इसका इनिशियल फ्लक्स कितना था, इतना दे रखा है, और फाइनल फ्लक्स कितना दे रखा है, और यहां से यहां तक आने में टाइम कितना लगा। तो ईएमएफ क्या होता है, डेल्टा फाई अपॉन में फाई टू माइनस अपॉन में आ गया ईएमएफ। रेजिस्टेंस क्या होगा, करंट निकालना है, करंट क्या होता है, ईएमएफ अपॉन में रेजिस्टेंस, ईएमएफ यहां से आ जाएगा, एन भी मल्टीप्लाई करेगा क्योंकि कॉइल कंसिस्ट विद एंटर, तो भैया यहाँ पे आंसर मल्टीप्लाई करोगे तो ईएमएफ आएगा, रेजिस्टेंस आपको दे रखा, कर लोगे सॉल्व हो जाएगा। चलो भैया आसान क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी क्या कह रहा है, सुन लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया। कह रहा है कि रेडियस क्या है, ये शुरू में मैग्नेटिक फील्ड कितनी थी, ईएमएफ कितना था, बाद में मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो गई, टाइम कितना लगा ऐसा होने में, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज होने में। अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो ऑब्वियस सी बात है फ्लक्स भी चेंज होगा। बाकी मैं कुछ नहीं चेंज कर रहा, केवल क्या चेंज कर रहा हूं, मैग्नेटिक फील्ड। तो भैया कह रहे नंबर ऑफ टर्न निकालिए, ठीक है, कुछ नहीं करना आपको। ईएमएफ क्या होता है, एन फाई टू माइनस फाई वन अपॉन में, बोला हाँ, यहां पर एक्चुअल में हम मैग्नेटिक फील्ड चेंज करके फ्लक्स चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो ईएमएफ कितना बेटा, 11 वोल्ट। नंबर ऑफ टर्न निकालनी है, फाई टू क्या होगा, B2 एरिया कॉस थीटा, बोला हाँ, और फाई वन क्या होगा, B1 एरिया कॉस थीटा अपॉन में। देखिए यहां पर एरिया भी सेम है और एंगल, क्योंकि हम यहां पे एरिया और एंगल नहीं चेंज करें, हम केवल क्या चेंज कर रहे हैं, फ्लक्स चेंज करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड। तो भैया 11 नंबर ऑफ टर्न B2 कितना है भैया, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, क्या है 6000, एरिया कितना होगा पाई आर स्क्वायर, पाई आर कितना है। और आपको बता दूं क्वेश्चन में ऐसा बोल रखा है कि जो एंगल है भाई प्लीज देखिए, नॉर्मल इसका कॉइल का और मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो B1 है या B2 है, वो सब क्या है भैया, पैरेलल, यानी कॉस थीटा क्या होने वाला है, 1 होने वाला है। क्या होने वाला है, तो इसलिए आप कॉस को दोनों टर्म में भाई प्लीज, कॉस को दोनों यहां पे क्या कर सकते हो, 1 कर सकते हो, माइनस B1 क्या भैया 1000, एरिया कितना होगा, एरिया 0.01 का होल स्क्वायर, कॉस फिर क्या हो गया 1 हो गया, अपॉन में क्या होगा, टाइम कितना लगा 4 सेकेंड। तो आप यहां से नंबर ऑफ टर्न निकाल सकते हो। यह भी एनसीईआरटी का सोल्ड एग्जांपल है, ठीक है। एग्जांपल नंबर 7, यहां पर भी हमने वही किया, क्या किया, इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड रखी है आपको, अच्छा टेस्ला भी होती है, वेबर पर मीटर स्क्वायर भी होती है, ठीक है। फाइनल मैग्नेटिक फील्ड रखी है, चेंज कितने टाइम में ये भी रखी है, और ईएमएफ अपने को निकालना है, ठीक है। रेडियस आपको दे रखी है कितनी, सर्कमफेरेंस दे रखा है आपको इतना, सर्कमफेरेंस दे रखा है, तो सर्कमफेरेंस से क्या निकाल लोगे, सर्कमफेरेंस डिवाइड बाय 2 पाई, ठीक है। तो आपने सर्कमफेरेंस को अगर आप 2 पाई से डिवाइड करते हो तो रेडियस आएगी। जब रेडियस हमें पता लग गया तो हम निकाल लेंगे। अच्छा यहां पर ये भी बोल रहा है कि एन जो है वो B1 के भी पैरेलल है और B2 के पैरेलल, यानी cos थीटा की वैल्यू क्या लिखेंगे हम, 1 लिखेंगे, ठीक है भैया, समझ गए। तो भैया यहां से आपका ईएमएफ क्या होता है, एन
φ2 माइनस φ1 अपॉन में टाइम कितना लगा भैया 0.5। एन क्या है भैया एन तो एक ही है, क्योंकि यहाँ पे जब नंबर ऑफ टर्न मेंशन नहीं होगा तो आपका एन को 1 ही लेना, 1। φ2 क्या होगा b2 एरिया, एरिया वही रहेगा, और कॉस की वैल्यू क्या होगी 1 होगी। b1 एरिया कॉस की वैल्यू 1 होगी, टाइम क्या 0.5। b2 कितना भैया b2 क्या 3, b1 क्या है ये, और एरिया कैसे निकलेगा पाई आर स्क्वायर, एरिया निकल गया पाई आर स्क्वायर से, आर कैसे निकलेगा यहां से, वैल्यू डालिए सॉल्व कीजिए आंसर आ गया आपका। ठीक है, देखिए ये भी एनसीईआरटी के नीचे वाला क्वेश्चन है। ये कॉइल है जिसका एरिया कितना है, तो इसको अगर हम मीटर स्क्वायर में करेंगे, देखिए भैया सेंटीमीटर स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है 10 की पावर माइनस 4 मीटर से 4 से मल्टीप्लाई कर मीटर स्क्वायर है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर सेंटीमीटर स्क्वायर है तो 10 की पावर माइनस 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, और मिलीमीटर स्क्वायर है 10 की पावर माइनस 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट होगा। समझ गया, ये ध्यान रखना। तो अपने को सेंटीमीटर स्क्वायर रखा, हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया। नंबर ऑफ टर्न कितनी है, मैग्नेटिक फील्ड कितनी है 0.4 गॉस। आपको बता दूं एक गॉस जो होता है वो होता है आपका 10 की पावर माइनस 4 टेस्ला के बराबर होता है। गॉस छोटी यूनिट है, गॉस छोटी यूनिट है जो कि टेस्ला से 10,000 गुना ज्यादा कम होती है। ठीक है, टेस्ला से 10,000 गुना कम होती है। कह रहा भैया ठीक है, इनिशियल फ्लक्स आप निकाल लोगे φ1 बी ए कॉस थीटा 1 और φ2, अब कह रहा उल्टी कर दी कोई, पहले कोई ऐसे थी, मतलब नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड दोनों की डायरेक्शन क्या थी, केस फर्स्ट में ऐसा था। ठीक है, केस सेकंड में हमने क्या कर दिया, बोलिए बताइए, केस सेकंड में हमने क्या किया, नॉर्मल ऐसे किया और मैग्नेटिक फील्ड उल्टी कर दी। तो इस केस का फ्लक्स क्या होगा φ1 इक्वल्स टू बी ए कॉस 0 देगा बी ए, और इस केस में क्या होगा φ2 क्या होगा बी ए कॉस 180 बोले तो -1 यानी माइनस बी ए। तो चेंज इन फ्लक्स कितना है अपना, नंबर ऑफ टर्न कितनी है, अच्छा नंबर ऑफ टर्न चेंज इन फ्लक्स अपॉन में चेंज इन टाइम। तो भैया सुन लीजिए नंबर ऑफ टर्न क्या है 1000, ये क्या था बी ए, ये क्या है माइनस बी ए, चेंज कितना होगा 2 बी ए का, कितना होगा 2 और -2 में डिफरेंस कितना है 4 का, बी ए और माइनस बी ए में कितना डिफरेंस है, डबल का कर दो, डिफरेंस हमेशा डबल का हो जाएगा। ठीक है भैया, तो क्या होगा 2 बी ए अपॉन में टाइम कितना लगा 1 में 10 सेकेंड, तो बी कितना है भैया ये रहा, ए कितना है भैया ये रहा, ईएमएफ निकाल लोगे। अगला क्वेश्चन देखिए, ठीक है बहुत सारे क्वेश्चन कराए थे मैंने, ठीक है इन्हीं में से का क्वेश्चन आपको पेपर मिल जाएगा। कह रहा भैया रेडियस आपको दे रखी है, क्या निकल आएगा, रेडियस रखी तो क्या निकल आएगा एरिया, मैग्नेटिक फील्ड एरी, नंबर ऑफ टर्न एरी, रेजिस्टेंस 2 में, और जो फ्लक्स चेंज हुआ है वो इतने टाइम में चेंज हुआ है। अच्छा फ्लक्स चेंज हो क्यों रहा है, क्योंकि हमने नॉर्मल को एंटी पैरेलल कर दिया, क्या कर दिया उल्टा कर दिया। ठीक है भैया, तो एरिया निकाल लिया हमने पहले, क्योंकि रेडियस रखी है तो रेडियस निकाल लिया पाई आर स्क्वायर। पहले केस में एंगल क्या है, क्योंकि नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड दोनों केस में क्या थी पैरेलल थी, क्वेश्चन में आपको मेंशन होगा, सारे क्वेश्चन भेज दूंगा मैं अभी आपको। ठीक है, तो आप cos 0 खोगे तो आपका फ्लक्स ही आ गया फाइबर। उसके बाद आपने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड को उल्टा कर दिया, यानी एंगल क्या कर दिया cos 180, जैसे cos 180 हो तो आपका फ्लक्स ये आ गया। तो भैया आपको पता है ईएमएफ निकालना, ईएमएफ क्या होगा चेंज इन फ्लक्स अपॉन में चेंज इन टाइम, नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई कर दो। चेंज इन फ्लक्स क्या होगा, इसको और इसको आपस में क्या करो माइनस कर दो, ये आ गया। नंबर ऑफ टर्न कितनी भैया 500, और टाइम कितना लगा 0.2, तो आपका यहां से ईएमएफ आ जाएगा। और आपको करंट निकालना तो ईएमएफ अपॉन में रेजिस्टेंस कर देना। अगला क्वेश्चन है एनसीईआरटी के सारे, ठीक है एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, सुन लीजिए। कह रहा है कि भैया 0 से 90 डिग्री की पोजीशन में आप अगर घुमाओगे, ठीक है भैया, तो फ्लक्स में कितना चेंज आएगा, भैया देखिए 0 डिग्री पे फ्लक्स निकाल लिया, 90 डिग्री पे फ्लक्स निकाल लिया, cos 90 से 0 होता है तो 90 डिग्री पे फ्लक्स 0 ही होगा। ठीक है,
टाइम कितना लगा? तो भैया इंड्यूस ईएमएफ क्या था? चेंज इन फ्लक्स अपॉन में चेंज इन टाइम। भैया फाइनल फ्लक्स क्या है? जीरो। इनिशियल फ्लक्स क्या है? बी ए। तो आप सॉल्व करोगे तो आपका ईएमएफ क्या आ गया? फिर आप इसी कॉइल को 90 से 180 में घुमाओ तो निकालो। 90 पे फ्लक्स जीरो, 180 पे फ्लक्स क्या है? ये टाइम कितना लगा? ये ईएमएफ क्या आएगा? समझ गए? वही आ रहा है ना, दोनों सेम आ रहे हैं। तो दोनों केस में ईएमएफ की वैल्यू क्या होगी? सेम ही रहेगी। चाहे आप 90 जीरो से 90 में ले आओ या 90 से 180 में ले लो। अगर आप 180 70 में ले आ रहे हो तो भी वही आएगा, क्योंकि cos 180 70 क्या होगा? माइनस बी है। और cos 270 क्या होता है? जीरो। तो यहां पर भी आपका वही आने वाला है। ठीक है भैया, ये एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। मैग्नीट्यूड बोल रहा हूं मैं, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। ठीक है, ये प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस है तो आपने करना। ठीक है, आसान क्वेश्चन है सारे। अब आ रहा भैया कोई बात नहीं, मैं कुछ बोलूंगा नहीं। देखिए भैया, कैन राइट द एक्सप्रेशन फॉर फ्लक्स, ईएमएफ और करंट एंड पावर, इनकी एक्सप्रेशन निकालनी है। एंड ड्रॉ द ग्राफ ऑफ फॉलोइंग विद एक्स, और ग्राफ भी आपको बनाना है। ठीक है भैया, चलिए भैया देखते हैं फ्लक्स। ठीक है, तो भैया देखिए एग्जांपल एनसीईआरटी का बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, कह रहा है कि भैया एक ऐसा रेक्टेंगुलर कॉइल अपनी, ये एक रेक्टेंगुलर कॉइल है। यहां पे एक्स की वैल्यू क्या है? जीरो। एक्स क्या है? इसकी लंबाई, ये है लंबाई एक्स, ये एक्स है। तो यहां पे एक्स की वैल्यू क्या है? जीरो। यहां पर एक्स की वैल्यू क्या है? बी। और इस वाले एंड पर एक्स की वैल्यू क्या है? टू बी है। मैग्नेटिक फील्ड एक्स जीरो से लेके एक्स बी तक ही होती है। ठीक है, और ये मैग्नेटिक फील्ड क्या है? इनवर्ड है। क्या है? इनवर्ड है, अंदर की तरफ। चलिए भैया, कह रहा है एक शटर देखा? शटर, तो हाँ दुकान का शटर, ये दुकान है। तो ये शटर ऐसे नीचे लाते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि इस मैग्नेटिक फील्ड में शटर को नीचे लाने की जो वेलोसिटी हो क्या है? वी है। क्या है? वी है। ठीक है, समझ गया? तो बोल रहा है फ्लक्स कितना लिंक होगा? फ्लक्स कितना लिंक होगा? ठीक है, ये बताना। उसके बाद आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना है, उसके बाद इंड्यूस्ड करंट निकालना। आर क्या? रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल है। जो सर्किट बनेगा ना, जो भी रेजिस्टेंस, जैसे मान लो ये सर्किट बन गया तो इसका रेजिस्टेंस क्या है? आर है। ये सर्किट बन गया तो इसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा? आर ही होगा। रेजिस्टेंस हमें एक जैसे लेके चल रहा है। ठीक है, अब देखिए, अगर मान लीजिए मैं यहां से यहां तक, और आपको पता है ये लगातार मैं नीचे ला रहा हूं, तो यानी एक्स की वैल्यू क्या हो रही होगी? चेंज हो रही होगी। पहले एक्स पहले एक्स कुछ और था, यहां पे लाऊंगा तो कुछ और होगा, यहां पे लाऊंगा तो एक्स क्या होगा? कुछ और होगा। यहां पे लाऊंगा तो एक्स की वैल्यू क्या होगी? कुछ और होगी। यानी एक्स एक वेरिएबल टर्म है। तो मैं कह रहा हूं एट एनी इंस्टेंट, एट एनी इंस्टेंट, मैंने मान लिया किसी भी इंस्टेंट पर, ठीक है, जो ये लेंथ थी, मतलब ये जो नीचे आया था, ये जितना नीचे आया था ये मूव कर सकता है। ये क्या कर सकता है? ये वाला आर्म मूव कर सकता है। तो मैंने माना किसी इंस्टेंट पर जो नीचे आया, यानी लेंथ थी, क्या थी? जो ये बनेगा, ये लंबाई होगी, और ये क्या होगी? चौड़ाई। चौड़ाई क्या है? L। और लंबाई क्या है? वेरिएबल है। तो भैया मैंने माना किसी भी इंस्टेंट पर जो लेंथ होगी वो क्या होगी? एक्स होगी। विड्थ क्या होगी? विड्थ तो एल ही होगी ना। विड्थ क्या होगी? एल। तो एरिया क्या होगा? एल इंटू में एक्स होगा। क्या होगा? तो फ्लक्स क्या होगा? फ्लक्स किसी भी इंस्टेंट पर, ठीक है भैया, फ्लक्स क्या होगा? बी इंटू में ए। यानी बी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। ए क्या है? अच्छा, कॉस थीटा भी लगता है, आपको बता दूं। लेकिन ऐसी प्रॉब्लम में हमेशा कॉस की वैल्यू 1 ही ली आती है। ठीक है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट है, कॉइल का प्लेन भी क्या है? ऐसे है। तो नॉर्मल क्या होगा? उसका भी इनवर्ट होगा। कॉइल का प्लेन कैसे? ऐसा है। तो नॉर्मल क्या होगा इस कॉइल का? या तो अंदर होगा या बाहर होगा।
तो हम वहीं पे लेते हैं इस तरह के क्वेश्चन में जहां पर मैग्नेटिक फील्ड जा रही है वहीं पर नॉर्मल भी होगा, यानी बाहर नहीं होगा अंदर होगा, यानी नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्या होंगे ऐसे क्वेश्चन में, पैरेलल होंगी। इन क्वेश्चन में नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्या पैरेलल है। तो ये क्या होगा कॉस 0, तो क्या होगा बी ए आ गया, फ्लक्स आ गया, बी ए क्या है एल इंटू में एक्स। अच्छा आपको पता है एक्स वेरिएबल होगा, क्योंकि एक्स की वैल्यू हम इसे मूव करेंगे तो ये एक्स क्या होगा, जब यहां पे लाया तो एक्स ये, जब यहां पे लाया तो एक्स ये, जब यहां पे ले आया तो एक्स ये, तो ये एक्स वेरिएबल है क्या है, तो एक्स वेरिएबल होगा तो आपका फ्लक्स भी क्या होगा वेरिएबल, तो फ्लक्स भी क्या होगा, और वेरिएबल फ्लक्स की वजह से क्या आता है इंड्यूस ईएमएफ, तो इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू क्या होगी ई इक्वल्स टू में माइनस डी फाई अपॉन में डी, ठीक है। फ्लक्स की वैल्यू क्या रखी है बी एल एक्स अपॉन में डी टी, बी क्या है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, एल क्या है जो भी है विड्थ ले लो लेंथ ले लो वो भी कांस्टेंट है, केवल कौन चेंज हो रहा है एक्स, तो ये क्या होगा माइनस बी एल अंदर क्या होगा डी एक्स अपॉन में डी टी, डी एक्स अपॉन में डी क्या होता है डी एक्स अपॉन में डी क्या होता है वेलोसिटी, तो ईएमएफ की वैल्यू क्या होगी बी एल वी, ये ईएमएफ का मैग्नीट्यूड आ गया, माइनस हटा सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, मैग्नीट्यूड क्या होगा बी एल वी, क्या होगा करंट भी निकालना है हमने निकाल दिया ईएमएफ, करंट क्या होगा ईएमएफ अपॉन में रेजिस्टेंस, तो बी एल वी अपॉन में आर, ठीक है। फिर हमें क्या निकालना है फ्लक्स निकाल लिया बी एल एक्स, ईएमएफ निकाल लिया बी एल वी, और करंट निकाल दिया हमने ये, फिर निकालना पावर, पावर क्या होती है आई स्क्वायर आर, पावर होती है आपकी आई स्क्वायर आर, आई क्या है इसका स्क्वायर करो बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर इंटू में आर, एक आर से एक आर कैंसिल हो गया तो पावर आ गई बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन में ये पावर आ गई, ठीक है। फिर आपको ग्राफ बनाना है, ठीक है, ग्राफ बनाते हैं भैया एनसीईआरटी का बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, पहले बता रहा हूं खास क्वेश्चन नहीं है। तो भैया ग्राफ बनाना है हमें एक्स के साथ, पहला हमने क्या निकाला फ्लक्स, हम देख रहे हैं फ्लक्स जो है वो एक्स के क्या है डायरेक्टली, तो यहां पर जो ग्राफ बनेगा जैसे जैसे आपका एक्स बढ़ेगा फ्लक्स भी क्या होगा बढ़ता जाएगा, ठीक है, समझ गया, हाँ एक्स के रिस्पेक्ट में, तो जैसे जैसे आपका फ्लक्स बढ़ेगा वैसे वैसे एक्स बढ़ेगा, लेकिन एक बात देखो, ठीक है, पहले फ्लक्स बढ़ा, ठीक है, ध्यान दीजिए भैया, कब तक बढ़ेगा जब तक कि यहां तक ये मैग्नेटिक फील्ड जहां तक है तब तक बढ़ेगा, लेकिन आपको पता उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, ठीक है भैया, उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, तो मैग्नेटिक फील्ड फिक्स हो गई है, अब फ्लक्स का बढ़ना क्या होगा बंद हो जाएगा, अब फ्लक्स आपका नहीं बढ़ेगा, कब तक नहीं बढ़ेगा जब तक कि आप इस वाले एंड तक नहीं आ जाते, समझ गए, जैसे आप इस वाले एंड पर आ गए तो फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, फिर दोबारा से क्या करोगे भैया फ्लक्स घटेगा, फिर एक मिनट दो, ये समझ आ गया आपको, ग्राफ में अलग से हटा के ग्राफ बना रहा हूं, ठीक है, हटो, देखिए देखिए आपका है तो फ्लक्स इक्वल्स टू में बी एल एक्स, यानी फ्लक्स एक्स के क्या है डायरेक्टली है, फ्लक्स की वैल्यू एक्स की क्या है डायरेक्टली है, ठीक है। तो जब आपको पता है भैया यहां पे क्या एक्स जीरो है, यहां पे क्या है, तो आपका फ्लक्स बढ़ा कहां तक बी तक, इसमें ग्राफ में थोड़ी दिक्कत है, ठीक है, तो आपका फ्लक्स लगातार क्या होगा बढ़ेगा बी तक बढ़ेगा, एक्स की वैल्यू जीरो से लेके एक्स की वैल्यू जीरो से लेके बी तक क्या हुआ फ्लक्स आपका बढ़ा, है ना, बी तक, उसके बाद बी से लेकर टू बी तक क्या था ये, क्योंकि आपको पता है इधर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं, तो जो फ्लक्स आ गया वही रहेगा आगे भी, तो क्या होगा टू बी तक ये रहा, ये भैया समझ गया, उसके बाद फिर ये टू बी तक वापसी लाओगे तब भी टू बी तक वही रहेगा, वापसी इधर ले गए उसके बाद वापसी ला तो टू बी फिर भी क्या होगा, ये क्या हुआ इधर गया, तो ये भी क्या हुआ टू बी मानेंगे तो इधर क्या आएगा,
इसको बी कर दो, ठीक है। टू बी के बाद वापसी ला रहा हूं तो बी पे आ गया। फिर उसके बाद फिर क्या हुआ, आप जब इसको अंदर की तरफ ले आओगे तो फ्लक्स क्या होगा, घटेगा, ठीक है। तो ये ग्राफ ऐसे आएगा, यहां पर x इक्वल टू 0, यहां पर x इक्वल टू बी, यहां पर 2b, फिर वापसी ला रहा हूं, फिर x इक्वल टू 0 पे क्या आएगा, फ्लक्स फिर क्या होगा, 0 हो जाएगा। ग्राफ इस तरीके से बना हुआ है, ठीक है। समझे, देखो दोबारा समझिए। देखिए पहले मैं x को बढ़ा रहा हूं, x जब तक बढ़ेगा जब तक मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी। कब तक बढ़ रही है मैग्नेटिक फील्ड, जब तक x की वैल्यू क्या है, b ना हो जाए। तो हमने x की वैल्यू, और हमें पता है फ्लक्स क्या है, x के डायरेक्टली है। अब कहां तक होगा, जहां तक मैग्नेटिक फील्ड रहेगी। तो बढ़ता गया, b तक बढ़ा। उसके बाद आपको पता भी है इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, तो जो पहले फ्लक्स आ चुका है वही फ्लक्स रहेगा, तो यानी 2b तक आपका फ्लक्स यही रहेगा। उसके बाद वापसी लाओगे यहां तक, बी 2b से फिर कहां लाओगे, b पर, तो भी फ्लक्स यही क्या रहेगा, पहले जैसे रहेगा। लेकिन उसके बाद जब यहां पे लाओगे, जहां मैग्नेटिक फील्ड, अब यहां पे लाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड कम होने लगेगी, एक्स की वैल्यू कम हो रही तो मैग्नेटिक फील्ड भी कम हो रही, तो फ्लक्स क्या होगा, कम होगा, फिर एक्स की वैल्यू 0 पे। ग्राफ इस तरीके से आएगा, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये रहा। यहाँ पे थोड़ा नंबरिंग गलत होगी है, तो उसे सही कर लेना, बच्चा है वो भी दिक्कत होती है, ठीक है। उसके बाद आपने देखा ईएमएफ का, ईएमएफ का ग्राफ बनाना है। तो भैया आपको पता है कि जब तक फ्लक्स चेंज होगा तभी तक ईएमएफ आएगा, तभी तक ईएमएफ आएगा। फ्लक्स कब तक चेंज हुआ था, 0 से लेके एक्स तक, और 0 से लेके बी तक, ठीक है भैया। तो ईएमएफ आया, उसके बाद फ्लक्स कांस्टेंट हो गया, कब, बी से लेके 2b तक, और 2b से लेके फिर बी तक, और उसके बाद फिर फ्लक्स क्या होगा, कम होने लगा। जब कम होने लगा फिर भी चेंज हो रहा, फिर भी आएगा, लेकिन फ्लक्स की डायरेक्शन, ईएमएफ की डायरेक्शन क्या होगी, चेंज होगी। देखिए तो क्या हुआ, ये है ईएमएफ, ये है एक्स। तो भैया बी तक आपका फ्लक्स क्या था भैया, अपोजिंग नेचर का था, क्योंकि ये अपोजिंग नेचर क्यों बना रहा हूं, नीचे क्यों बना रहा हूं, नेगेटिव क्यों बना रहा हूं, क्योंकि ये अगेंस्ट में रहेगा, क्योंकि फ्लक्स बढ़ रहा है, फ्लक्स बढ़ रहा है तो उसके लिए नेगेटिव ईएमएफ आएगा, ठीक है। उसके बाद ये बी तक रहेगा फ्लक्स, क्योंकि उसके बाद तो फ्लक्स कांस्टेंट है ना। उसके बाद 2b तक भी कुछ नहीं रहेगा, उसके बाद फिर बी पे आए फिर भी कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि फ्लक्स कांस्टेंट है। उसके बाद फिर क्या होगा, फ्लक्स कम होने लगेगा। जब फ्लक्स कम होने लगेगा तो ईएमएफ क्या होगा, उसको सपोर्ट करेगा, सेम वैल्यू रहेगी बीएलवी, और यहां पे भी क्या होगा, बीएलवी। ये ग्राफ गलत बना रखा है, ठीक है इनने। ये वाला रीजन क्या होगा, नीचे बनेगा, क्योंकि यहां पर फ्लक्स बढ़ रहा है तो उसके अगेंस्ट में खड़ा होगा, और यहां पर फ्लक्स क्या होता है, घटने लगा था तो उसको फेवर करेगा। तो ये ग्राफ आपका सही है, ठीक है। अच्छा, पावर, पावर इज अ स्केलर क्वांटिटी, इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होती। तो करंट नेगेटिव है या पॉजिटिव हो, पावर हमेशा क्या होगा, जब तक करंट आएगा तभी तक क्या होगा, पावर निकलेगी। समझ गए भैया। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मैं आपको बता रहा हूं, इसको अच्छे से कर लेना। एक बार वीडियो देखना, जैसे मैं बता रहा हूं वैसे ही करते जाना, ठीक है। अच्छा मैंने यहाँ पे आपको बताया था, ये तो खैर पता है, खैर तो देखिए अभी जो क्वेश्चन कराया उसी के ऊपर एक टॉपिक है जिसका नाम है मोशनल ईएमएफ। क्या कहते हैं इसे, मोशनल ईएमएफ, ईएमएफ है क्या भैया, मोशनल ईएमएफ। देखिए एक ले लो रेक्टेंगुलर कॉइल, और वहां पे लगा दो एक मूवेबल आर्म, जिसको आप मूव कर सकते हो, जिसके थ्रू आप एरिया को चेंज कर सकते हो। शटर लगा दो, क्या लगा दो, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये लगातार मूव कर रहा है, ठीक है भैया, कितनी वेलोसिटी से। तो आपको पता है मूव कर रहा होगा तो ये वेरिएबल होगा, जब मूव कर रहा है लेकिन ये क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो मैं, आप देखो ये वेरिएबल है तो फ्लक्स भी क्या होगा, वेरिएबल होगा। और वेरिएबल में आप क्या करते हो, इंस्टेंट का निकालते हो, कोई भी चीज निकालते हो तो क्या निकालते हो, क्योंकि इंस्टेंट के लिए ही हम निकाल सकते हैं, क्योंकि हर टाइम पे तो वेरी कर रहा है ना। तो मैंने कहा एट एनी इंस्टेंट, एट एनी इंस्टेंट, लंबाई क्या है एल, और चौड़ाई क्या है एक्स, ठीक है भैया। तो एरिया क्या होगा, एल एक्स, तो फ्लक्स क्या होगा, बी एल एक्स, और कॉस की वैल्यू 1 होती है इस केस में। तो ईएमएफ क्या होगा, डी फाइव अपॉन में डी टी। तो भैया फाइव में बी एल क्या होगा, बाहर आएगा, डी एक्स अपॉन में डी टी, ये क्या होगा, तो ईएमएफ क्या होगा, बी एल वी। माइनस भी लगा सकते हो क्योंकि अपोजिंग नेचर का है। इफ आर इज द रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, आर क्या है, तो करंट क्या होगा, ईएमएफ अपॉन में आर, यानी बी एल वी अपॉन में आर। अब देखो यहां पर दो तीन चीजें एक्स्ट्रा बताने लगी। पावर क्या होगी, आई स्क्वायर आर, आई क्या है, बी एल वी अपॉन में आर का होल स्क्वायर इंटू में आर, तो क्या होगा, बी स्क्वायर
एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन में आर। एक चीज और है, आपको पता है जब ये कंडक्टर मूव करेगा वी वेलोसिटी से, तो यहां पर क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, उसकी वजह से करंट आएगा। करंट की वैल्यू क्या है, करंट की वैल्यू क्या है, ये रही। तो आप देख रहे हो कि यहां पर करंट करंट जो रहेगा वो इस कंडक्टर पे भी आएगा, और करंट कैरिंग कंडक्टर जब मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उसके ऊपर फोर्स लगता है, बिल साइन थीटा। याद है, फोर्स होना करंट कैरिंग कंडक्टर क्या होगा, बिल साइन थीटा। तो भैया फोर्स कितना लगेगा इसके ऊपर, तो बिल साइन थीटा। बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। एल क्या है भैया, बी एल बी अपॉन में आर। एल क्या है, इसकी लंबाई, ये रही। और साइन क्या होगा, लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल। तो लेंथ क्या है भैया, वाई एक्सिस पे, और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, जेड पे। तो एंगल क्या होगा, 90 डिग्री। साइन 90, साइन 90 क्या हो गया, 1 हो गया। तो आपका फोर्स क्या आ गया, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन में आर। ये क्या हो गया, ये जो मूव कर रहा है कंडक्टर, इसके ऊपर लगने वाला फोर्स ये है। सारी चीजें मैंने निकाल दिए, ठीक है। तो करंट वरंट निकाले, इसमें कमी निकाला गया, मैंने ज्यादा निकाल दिया। अब देखिए भैया, आपको पता है फ्लक्स चेंज करने के 3 तरीके हैं, या तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर दो, या एंगल चेंज कर दो, ठीक है। तो अब हम करने आ रहे हैं एंगल चेंज करके। तो हमें पता भी है जब एंगल चेंज होगा, जब ये एंगल लगातार चेंज होगा तो हम क्या निकालेंगे, टाइम के साथ चेंज हो रहा है एंगल, तो फ्लक्स कौन सा निकालेंगे, इंस्टेंट का। अच्छा, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड वही रहेगी, एरिया भी रहेगा, बस क्या चेंज हो रहा है, एंगल। तो हम कहेंगे एट एनी इंस्टेंट फ्लक्स क्या गया, एट एनी इंस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड क्या है, बी है, एरिया क्या है, ए ही है, और एंगल क्या मान लिया, थीटा। थीटा की वैल्यू क्या होती है, ओमेगा टी के बराबर होती है, ठीक है। तो फ्लक्स क्या होगा, बी ए कॉस थीटा। अच्छा, ये वेरिएबल है, कैसा है ये, क्यों, क्योंकि भैया एंगल चेंज होगा तो ये भी क्या होगा, चेंज होगा। अब जब एंगल चेंज हो रहा है, ये चेंज हो रहा है, तो क्या आएगा, ईएमएफ आएगा। ईएमएफ क्या होता है, डी फाई अपॉन में डी टी। अच्छा, कॉइल कंसिस्ट में एंटर तो एन से भी मल्टीप्लाई कर दो, क्या करो, तो भैया क्या होगा, एन डी फाई अपॉन में डी टी। फाई की वैल्यू क्या है, बी ए कॉस थीटा। बेटा आपको पता बी और ए तो फिक्स है, क्या चेंज हो रहा है, केवल एंगल चेंज हो रहा है। तो हमने इसको निकाल दिया एन बी ए। और कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन माइनस साइन। ऑलरेडी साइन आपको पता माइनस लगता ही है इसमें, पहले भी माइनस था, वो माइनस, और यहां से माइनस थीटा। और आपको पता भी है थीटा वेरिएबल है। देखिए, आपने जब कॉस को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, तो ये कॉस का क्या हो गया, माइनस साइन थीटा। लेकिन आप देख रहे हो कि ये दोनों चीज मैच नहीं कर रही है, तो उसको एक स्टेप में और करोगे, डी थीटा अपॉन में डी टी करोगे, ठीक है। तो भैया ये माइनस और ये माइनस क्या हुआ, कैंसिल हो गया। तो आपका ई क्या होगा, क्या होगा, एन बी ए साइन थीटा